students, I am Umesh Kumar, faculty of Sri Digambar Institute of Technology, Dosa in Civil Engineering Department. Students, yesterday will we discuss about topic underpinning, types of work for selection of underpinning method, need for underpinning, मेथड ऑफ अंडरपिनिंग। स्टूडेंट्स, अपन ने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किया था अंडरपिनिंग क्या होती है, इसके टाइप्स क्या हैं, इसकी नीड क्या है और इसके मेथड क्या है। स्टूडेंट्स, टुडे विल बी डिस्कस अबाउट टॉपिक स्केप फोल्डिंग। स्केप फोल्डिंग क्या होती है? स्टूडेंट्स, स्केप फोल्डिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ए बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन and without scaffolding any building not made by completely in structure. Scaffolding is a temporary structure to support the original structure as well as workmen used it as a platform to carry on the construction works. Scaffolding ओरिजिनल स्ट्रक्चर का सपोर्ट करने के लिए एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर है और साथ ही कंस्ट्रक्शन वर्क करने वालों ने इसका यूज एक प्लेटफॉर्म के रूप में किया है। टाइप्स ऑफ स्केपफोल्डिंग वेरियस विद द टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। स्केपफोल्डिंग के टाइप कंस्ट्रक्शन वर्क टाइप पर डिपेंड होते हैं। स्केपफोल्डिंग इज मेड अप ऑफ टिम्बर और स्टील। स्केपफोल्डिंग है वो टिम्बर और स्टील की क्या होती है, बनाई जाती है। इट शुड बी स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग टू सपोर्ट वर्कमैन एंड अदर कंस्ट्रक्शन मटेरियल प्लेस्ड ऑन इट। यह वर्कमैन और उस पर रखा गया कंस्ट्रक्शन मटेरियल को सपोर्ट करने के लिए स्टेबल और स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आप समझ गए होंगे कि जो स्केपफोल्डिंग है वो क्या होती है। स्केपफोल्डिंग एक टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर को क्या करता है, सपोर्ट करता है। उस पर वर्कमैन और जो भी मटेरियल है कंस्ट्रक्शन का उसे स्केपफोल्डिंग पर क्या किया जाता है, रखा जाता है और कंस्ट्रक्शन किया जाता है। स्टूडेंट्स, स्केपफोल्डिंग के बिना कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। स्केपफोल्डिंग एक कंस्ट्रक्शन का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ स्केपफोल्डिंग की, कि स्केपफोल्डिंग के कौन कौन से टाइप्स हैं। तो फर्स्ट सिंगल स्केपफोल्डिंग, सेकंड डबल स्केपफोल्डिंग, थर्ड कैंटिलीवर स्केपफोल्डिंग, फोर्थ सस्पेंडेड स्केपफोल्डिंग, फिफ्थ ट्रेस्टाइल स्केपफोल्डिंग, सिक्स स्टील स्केपफोल्डिंग, सेवंथ पेनिट्रेट स्केपफोल्डिंग। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन सिंगल स्केपफोल्डिंग की। सिंगल स्केपफोल्डिंग इज जनरली यूज्ड फॉर ब्रिक एंड इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रिक लेयर्स स्केपफोल्डिंग। सिंगल स्केपफोल्डिंग को जनरली ब्रिक मेसनरी में यूज किया जाता है, इसलिए इसे ब्रिक लेयर स्केपफोल्डिंग कहा जाता है। सिंगल स्केपफोल्डिंग कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड लेजर्ड पुटलॉक्स ईटीसी। सिंगल स्केपफोल्डिंग में लेज्ड पुटलॉग आदि होते हैं। विच इज पैरेलल टू द वॉल एट ए डिस्टेंस ऑफ अबाउट 1.2 मीटर, जो लगभग 1.2 मीटर की डिस्टेंस पर वॉल के पैरेलल लगे हुए होते हैं। डिस्टेंस बिटवीन द
स्टैंडर्ड इज अबाउट 2 to 2.5 मीटर। इसकी जो स्टैंडर्ड डिस्टेंस होती है वो 2 से 2.5 मीटर की होती है। लेज्ड कनेक्ट द स्टैंडर्ड वर्टिकल और वर्टिकल इंटरवल ऑफ 1.2 to 1.5 मीटर। लेज्ड 1.2 to 1.5 मीटर के वर्टिकल डिस्टेंस पर स्टैंडर्ड को कनेक्ट करती है। पुट लॉक्स आर प्लेस्ड एट एन इंटरवल ऑफ 1.2 to 1.5। जो पुट लॉक्स होते हैं उनके बीच में 1.2 से 1.5 मीटर की डिस्टेंस पर उन्हें रखा जाता है। तो स्टूडेंट इस डायग्राम के अंदर आप समझ सकते हैं जो सिंगल स्केप फोल्डिंग है वो किस प्रकार से की गई है। इसके अंदर स्टूडेंट्स एक पाइप ऐसे वर्टिकल लगाया गया है और एक पाइप हॉरिजॉन्टल लगाया गया है और उसके ऊपर स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि जो वर्कमैन है और जो मटेरियल है यहाँ पे ब्रिक्स रखी हुई हैं, इधर मोटार है उसे क्या किया गया है, इस पे रखा गया है और जो भी इसकी दीवार होती है, वाल होती है, उसे बनाया जा रहा है। अब स्टूडेंट बात करते हैं अपन डबल स्केप फोल्डिंग की। डबल स्केप फोल्डिंग इज जनरली यूज्ड फॉर स्टोन मेसनरी। स्टूडेंट जो डबल स्केप फोल्डिंग होती है उसे जनरली स्टोन मेसनरी के अंदर यूज में लिया जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज मेसन्स स्केप फोल्डिंग, इसलिए इसे मेसन्स स्केप फोल्डिंग कहा जाता है। इन स्टोन वॉल्स इट इज हार्ड टू मेक होल्स इन द वॉल टू सपोर्ट पुटलॉक्स। स्टोन वॉल में पुटलॉक का सपोर्ट करने के लिए वॉल्स में होल बनाना हार्ड होता है। सो 2 rows ऑफ स्कैफोल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड टू मेक इट स्ट्रॉन्ग, इसलिए इसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए 2 row स्कैफोल्डिंग का यूज किया जाता है। द फर्स्ट रो इज 20 to 30 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल एंड द अदर वन इज 1 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो वॉल से 20 to 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है और सेकंड रो फर्स्ट रो से 1 मीटर दूर होती है। देन पुटलॉक्स आर प्लेस्ड विच आर सपोर्ट बाई द बोथ फ्रेम्स। फिर पुटलॉक्स लगाए जाते हैं जो दोनों फ्रेमों को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग रेकर्स एंड क्रॉस ब्रास आर प्रोवाइड। इसे और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए रेकर्स और क्रॉस बार्स दिए जाते हैं। तो स्टूडेंट इसके अंदर अपन देख सकते हैं कि डबल स्केप फोल्डिंग है, इसमें वाल्स हैं, देख सकते हैं स्टूडेंट इसमें जो वाल्स है इन साइड में जो फ्लोर है वहाँ पर वाल्स है, वाल्स में क्या लगाई गई है, स्केप फोल्डिंग लगाई गई है। तो इसके अंदर स्टूडेंट देख सकते हैं लेजर्स यहाँ पर है और रेकर्स ये लगे हुए हैं, रेकर्स ये है और ये वाला भी रेकर्स है। तो स्टूडेंट जो दीवार है उसके पास में क्या किया गया है, रेकर्स और लेज्ड और पुटलॉक्स लगाए गए हैं। तो पुटलॉक्स देख सकते हैं स्टूडेंट्स, इसके अंदर 3 चीज़ समझने की है। रेकर्स स्टूडेंट्स यहाँ पे होते हैं, ये देख सकते हैं डायग्राम में दिखाया गया है, ये अपनी वाल है, इस पर वर्क करना है। फिर इसके अंदर ये जो लगाए गए हैं ये क्या है, अपनी पाइप्स हैं, या इनको अपन ग्रामीण भाषा के अंदर अपन इनको बल्लियाँ कह सकते हैं। तो स्टूडेंट जो ये पाइप्स लगाए गए हैं इनके बीच में पुटलॉक्स लगाए गए हैं, यानी बीच में जहाँ पर वर्कर क्या होते हैं इन पे खड़े होते हैं। और पुटलॉक्स को में भी क्या लगाए गए हैं, लेजर्स लगाए गए हैं। ये वर्किंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वर्कर और जो मटेरियल होता है वो रखा जाता है। और स्टूडेंट इसे भी सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर क्या लगाए गए हैं, रेकर्स लगाए गए हैं। तो स्टूडेंट इस प्रकार की अपनी क्या होती है, स्केप फोल्डिंग, डबल स्केप फोल्डिंग। अब बात करते हैं स्टूडेंट कैंटिलीवर स्केप फोल्डिंग की। दिस इज टाइप ऑफ स्केप फोल्डिंग इन विच द स्टैंडर्ड are supported on series of needles
and these needles are taken out through holes in the walls. यह एक प्रकार के स्कैफ फोल्डिंग है जिसमें निडल सीरीज पर स्टैंडर्ड का सपोर्ट किया जाता है और इन निडल को वॉल में होल के माध्यम से लगाया जाता है। दिस इज कॉल्ड सिंगल फ्रेम टाइप स्कैफोल्डिंग। इसे अपन सिंगल फ्रेम टाइप स्कैफोल्डिंग भी कहते हैं। इन द अदर टाइप निडल आर स्ट्रूड्स इनसाइड द फ्लोर थ्रू द ओपनिंग एंड दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंस और ड्यूरेबल फ्रेम टाइप स्कैफोल्डिंग। दूसरे टाइप में निडल को स्ट्रूड के माध्यम से फ्लोर के अंदर रखा जाता है और इसे इंडिपेंडेंट और डबल फ्रेम टाइप स्कैफोल्डिंग भी कहा जाता है। जनरली कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग आर यूज्ड अंडर कंडीशन सच एज। जनरली कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग का यूज निम्न कंडीशन में किया जाता है। फर्स्ट, when the ground does not having the capacity to support standard। जब अर्थ में स्टैंडर्ड का सपोर्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है। सेकंड, when the ground near the wall is to be free from traffic। जब वॉल के पास, दीवार के पास में जो ग्राउंड है वो ट्रैफिक से फ्री हो, यानी वहाँ पर कोई भी ट्रांसपोर्ट नहीं होता हो, वहाँ पे ट्रैफिक नहीं आते हो, वहाँ पे अपन कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग का यूज कर सकते हैं। व्हेन अपर पार्ट ऑफ द वॉल इज अंडर कंस्ट्रक्शन। और जब वॉल की जो अपर पार्ट है उसका कंस्ट्रक्शन चालू हो, यानी उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो अपर पार्ट का, वॉल की अपर पार्ट का चल रहा हो, तो वहाँ पर भी अपन क्या करते हैं, कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग का यूज करते हैं। ये देख सकते हैं स्टूडेंट्स, जो कैंटिलीवर स्कैफोल्डिंग है वो किस प्रकार से की गई है। तो स्टूडेंट, जो इसका फर्स्ट फ्लोर है उसके ऊपर से ही ये स्कैफोल्डिंग की जाती है। तो इसमें स्टूडेंट देख सकते हैं जो बल्लियां हैं, पाइप्स हैं, उन्हें किस प्रकार से लगाया जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट देख सकते हैं ये क्या है, पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है पाइप्स का, बल्लियों का, और इसको क्या ऐसे एरिया में देखा जाता है जहाँ पर ट्रैफिक नहीं आता जाता हो, क्योंकि स्टूडेंट से ऊपर बनाई जाती है। बाई चांस यदि कोई बल्ली या पाइप्स वहाँ से हट जाता है और नीचे गिरता है तो ट्रैफिक को डैमेज कर सकता है और लोगों को भी नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए स्टूडेंट्स ये ट्रैफिक फ्री एरिया में लगाया जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग की। इन सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग द वर्किंग प्लेटफॉर्म इज सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ्स विद द हेल्प ऑफ वायर रूफ्स और चेन etc। सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग में वर्किंग प्लेटफॉर्म को रूफ से, वायर रूफ और चेन आदि की हेल्प से सस्पेंडेड कर दिया जाता है। इट कैन बी राइज्ड और लोवर्ड टू आवर रिक्वायर्ड लेवल। और इसे हमारे आवश्यक स्तर राइज्ड और लोअर किया जाता है। दिस टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग इज यूज्ड टू रिपेयर वर्क्स, पॉइंटिंग, पेंटिंग etc। इस टाइप की स्कैफोल्डिंग का यूज रिपेयर वर्क, पॉइंटिंग और पेंटिंग में किया जाता है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं ये जो स्कैफोल्डिंग है, सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग किस प्रकार की होती है। तो स्टूडेंट इसे देख सकते हैं कि ये क्या है, एक बिल्डिंग्स में छज्जे टाइप का बनाया हुआ है और इसके ऊपर ये पाइप्स लगाए हुए हैं और इस स्कैफोल्डिंग में स्टूडेंट्स पॉइंटिंग और पेंटिंग के काम में ही लिया जाता है। तो इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं स्टूडेंट्स जो वर्कर है वो इस पर कैसे काम करते हैं और जो सस्पेंडेड स्कैफोल्डिंग होती है वो किस टाइप्स की होती है।
अब बात करते हैं स्टूडेंट ट्रेस्टिल स्कैफोल्डिंग की। इन ट्रेस्टिल स्कैफोल्डिंग द वर्किंग प्लेटफॉर्म इज सपोर्टेड ऑन मूवेबल ट्राइपॉड और लेडर्स। ट्रेस्टिल स्कैफोल्डिंग में वर्क करने वाले प्लेटफॉर्म को मूवेबल ट्राइपॉड्स और लेडर का सपोर्ट किया जाता है। दिस इज जनरली यूज्ड फॉर वर्क इनसाइड द रूम। यह जनरली रूम के इनसाइड में वर्क के लिए यूजेबल है। सच एज पेंटिंग, रिपेयर्स ETC, जैसे कि पेंटिंग रिपेयर्स अप टू हाइट ऑफ 5 मीटर। यह 5 मीटर की हाइट के लिए क्या है, ये यूजेबल होता है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं ट्रेस्टिल स्कैफोल्डिंग इस टाइप की होती है। जो स्टूडेंट्स अपन देख सकते हैं जो पेंटिंग वाले मेसन होते हैं, मिस्त्री होते हैं, वो इस टाइप की ही स्कैफोल्डिंग का यूज करते हैं। इस पर स्टूडेंट्स वो खड़े हो सकते हैं और जो भी अपनी पेंटिंग का मटेरियल है उसे इस पर रख दिया जाता है और यह 5 मीटर की हाइट तक के लिए काम में ले सकते हैं। 5 मीटर की हाइट तक के लिए इस पर वर्क किया जाता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट स्टिल स्कैफोल्डिंग की। स्टिल स्कैफोल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड बाय स्टील ट्यूब्स which are fixed together by steel couplers और fitting। स्टील स्कैफोल्डिंग का कंस्ट्रक्शन स्टील ट्यूब द्वारा किया जाता है जो स्टील कपलर या फिटिंग द्वारा एक साथ तय किए जाते हैं। इट इज वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट और डिसमेंटल। कंस्ट्रक्ट और या डिसमेंटल करना बहुत आसान है। इट हैज़ ग्रेटर स्ट्रेंथ, ग्रेटर ड्यूरेबिलिटी एंड हायर फायर रेजिस्टेंस। इसकी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और हायर फायर रेजिस्टेंस होते हैं। इट इज़ नॉट इकोनॉमिकली बट विल गिव मोर सेफ्टी फॉर वर्कर, सो इट इज यूज एक्सटेंसिवली नाउडेज। यह इकोनॉमिकल नहीं है बट वर्कर को सेफ्टी देता है, इसलिए आज के टाइम में या नाउडेज में इसका यूज लार्ज स्केल पर किया जाता है। तो स्टूडेंट देख सकते हैं जो स्टील स्कैफोल्डिंग किस टाइप्स की होती है। यह स्टूडेंट क्या होती है, बहुत ही क्या होती है, मजबूत होती है। इसकी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी और फायर रेजिस्टेंस होती है, यानी इसकी स्ट्रेंथ भी क्या होती है, बहुत हाई होती है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है और फायर रेजिस्टेंस होती है, यानी इसमें आग की प्रॉब्लम नहीं होती। यह स्टूडेंट इकोनॉमिकल नहीं होती है, परंतु जो आज का टाइम है उसके अंदर यह बहुत ही यूजेबल होती है। लार्ज स्केल पर इसका यूज़ किया जाता है और स्टूडेंट इसके अंदर क्या है कि गिरने का या वर्कर को किसी भी तरह का नुकसान इसके अंदर नहीं होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट पेटेंटेड स्कैफोल्डिंग की। पेटेंटेड स्कैफोल्डिंग आर मेड अप ऑफ स्टील बट दीज आर इक्विप्ड विद स्पेशल कपलिंग एंड फ्रेम्स ETC। पेटेंट स्कैफोल्डिंग स्टील से बनी हुई होती है बट ये विशेष कपलिंग और फ्रेम आदि से लगी हुई होती है। These are ready-made scaffolding which are available in the market। ये रेडीमेड स्कैफोल्डिंग होती हैं जो मार्केट में प्रेजेंट होती हैं, मार्केट में आसानी से मिल जाती है। इन दिस टाइप ऑफ स्कैफोल्डिंग वर्किंग प्लेटफॉर्म is arranged on brackets which can be adjustable to our required level। इस प्रकार के स्कैफोल्डिंग में वर्क करने वाले प्लेटफॉर्म को ब्रैकेट्स पर अरेंज्ड किया जाता है जो हमारे रिक्वायर्ड लेवल के लिए एडजस्टेबल होता है। तो स्टूडेंट
देख सकते हैं अपन, जो ये स्कैफोल्डिंग होती है, पेटेंट स्कैफोल्डिंग, वह इस टाइप्स की होती है। तो स्टूडेंट्स अपन ने देखा कि स्कैफोल्डिंग है, स्कैफोल्डिंग डिफरेंट टाइप्स की होती है, और स्कैफोल्डिंग का जो यूज है वो अपन किसी भी बिल्डिंग को बनाते हैं तो एक मिनिमम हाइट के बाद में, एक मिनिमम डिस्टेंस के बाद में जो वर्कर है उसे स्कैफोल्डिंग की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वह उसकी क्या नहीं होता है, वर्क करने में आसान नहीं होता है। स्टूडेंट्स, जो वर्कर है वो 4 से 5 फीट तक क्या होता है कि आसानी से वर्क कर सकता है, बट जैसे जैसे बिल्डिंग की हाइट बढ़ती है तो उसे वर्क करना क्या हो जाता है, हार्ड हो जाता है, और वह उसके लिए स्कैफोल्डिंग यूज में लेता है कि जिससे उसकी हाइट है जो भी बढ़ जाए और वर्क करने में आसानी हो। तो स्टूडेंट्स, जो स्कैफोल्डिंग है उसका मेनली यूज इसी टाइप से किया जाता है। और स्टूडेंट, जो स्कैफोल्डिंग है वो डिफरेंट टाइप्स की होती है, जैसा कि आज हमने देखा। थैंक यू।